आपको सफलता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक आप में असफलता प्राप्त करने का साहस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, हाँ जी, आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव की राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सम्राट सूर्य देव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि से निकल करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में सूर्य देव क्या परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। सूर्य देव आपकी कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगी, उनकी दृष्टि कहाँ रहेगी और किस प्रकार का परिणाम आपको देने में सक्षम रहेंगी, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्य देव जो होते हैं वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्य देव ही वह ग्रह होते हैं जिनके माध्यम से इस दुनिया में हर चीज़ संचालित होती है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों न हो। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य देव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और सूर्य देव हमारी आत्मा के कारक होते हैं। इसके अलावा सूर्य देव हमारे जीवन में हमारी इच्छा शक्ति को, हमारी आत्मशक्ति को और हमारी निर्णय लेने की शक्ति को भी प्रभावित करते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य महाराज बलवान होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति होती है वह काफ़ी मजबूत होती है, उसका आत्मविश्वास बलवान होता है, साथ ही साथ उसका शरीर भी आरोग्य रहता है क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। साथ ही साथ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को सफलता का कारक ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए सूर्य देव का हर किसी के कुंडली में बलवान और बैलेंस होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों, 17 सितंबर का दिन ही वह दिन होगा जिस दिन ठीक सुबह 7:11 पर सूर्य देव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली की छठी राशि होती है और काल पुरुष की कुंडली का प्राकृतिक घर होता है। यह एक पृथ्वी तत्व राशि होती है और स्त्री संज्ञक होती है। इसके अलावा यह एक कुंवारी अविवाहित लड़की का प्रतिनिधित्व करती है, जो वैसे तो पूर्णवादी है लेकिन थोड़ी आलोचनात्मक है। इसके अलावा यह आपके जीवन में आपकी लड़ाई को, आपके संघर्ष को, निर्णय लेने की शक्ति को भी प्रभावित करती है। इसलिए जब भी जीवन देने वाला ग्रह सूर्य कन्या राशि में आता है तो इन क्षेत्रों में प्रकाश देखने को मिलता है। इस समय आपको अपने जीवन में समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। हालांकि हर एक व्यक्ति के लिए सूर्य के गोचर का प्रभाव उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और सूर्य की दशा के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद ही सटीकता से बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे आप अपनी जन्म राशि के आधार पर समझें। तो देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में आपके लिए सूर्य देव आपके दूसरे भाव यानी कि आपके धन भाव के अधिपति बनते हैं। दूसरा भाव जो होता है दोस्तों वह आपके संचित धन का होता है, आपकी कुटुंब परिवार का होता है। इसके अलावा दूसरा भाव ही वह भाव होता है जो आपकी वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यहीं से ही आपकी
प्राथमिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसे में सूर्य देव ही वह ग्रह होते हैं जो आपको अपने जीवन में पैतृक संपत्ति प्रदान करते हैं, धन संचित करने में आपकी मदद करते हैं और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्रदान करते हैं और आपकी वाणी में भी वह प्रबलता लाते हैं, जिसकी वजह से लोग आपके साथ धीरे धीरे करके जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए दोस्तों सूर्य देव का गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सूर्य देव इस गोचर काल के दौरान आपको कई प्रकार से प्रभावित करेंगे और इसी प्रभाव को समझते हुए आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दूसरे भाव से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा भाव जो होता है वह आपके लिए क्या होता है इसके बारे में तो बताया जा चुका है। तो ऐसे में सूर्य देव इस समय आपको दूसरे भाव से संबंधित फल प्रदान करेंगे। तो आप सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान धन संचित कर पाने में कामयाबी हासिल करेंगे, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस समय सूर्य देव आपकी वाणी में वह प्रबलता लाने का कार्य करेंगे कि आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र, उस क्षेत्र में आपका जो रुतबा है वह कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा दूसरा भाव जो होता है दोस्तों वह कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिक शिक्षा को भी दर्शाता है। इसलिए जो विद्यार्थी हैं अभी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सूर्य देव का यह गोचर काल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उन लोगों को अपने पढ़ाई के क्षेत्र में इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके तीसरे भाव से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए सूर्य देव जो होते हैं वह आपके दूसरे भाव के अधिपति बन करके आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और तीसरा भाव जो होता है वह आपके साहस का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपके हार्ड वर्क का होता है, एक्स्ट्रा मेहनत का होता है। इसके अलावा तीसरा भाव ही वह भाव होता है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बताता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य देव का आपके तीसरे भाव में गोचर करना आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। इस समय आपके साहस में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी और आपकी आत्मशक्ति में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि कन्या राशि जो है दोस्तों वह सूर्य देव की मित्र राशि मानी जाती है और इस समय खुद बुद्ध महाराज सूर्य के सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य देव और बुद्ध देव का आपस में राशि परिवर्तन योग बनेगा और इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में और अपने सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों सूर्य देव इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि करने के साथ आपको आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत करवाएंगे और भाग्य को मजबूत करके आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अगली और अंतिम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी नवम भाव से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली का जो नवम भाव होता है वह आपकी भाग्य का भाव होता है, आपकी धर्म का भाव होता है, आपके पुण्यों का भाव होता है, अच्छे कार्यों का होता है और आपकी रिश्तों में पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह आपके धार्मिक यात्राओं का होता है, अच्छे चीज़ों का होता है। तो ऐसे में सूर्य देव का नवम भाव में दृष्टि पड़ना आप लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय सूर्य देव आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपको सफलता प्रदान करेंगे। वहीं कोई धार्मिक यात्रा आप इस समय अपने दोस्तों के साथ या फिर परिवार के लोगों के साथ मिल करके कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से भी यह जो समय होगा सूर्य देव का आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यानी कि देखा जाए तो सूर्य देव आपके भाग्य को तो जागृत करेंगे ही करेंगे, साथ ही दोस्तों आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से धार्मिक यात्रा कराएंगे। इसके अलावा इस समय पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और आप अपने भाग्य से संबंधित जो कुछ भी कार्य करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जैसे कोई निवेश करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो उस क्षेत्र में आपको विशेष रूप से इस समय सूर्य देव सफलता प्रदान करेंगे, यानी कि वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए आप बिना सोचे समझे इस समय शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके
लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। तभी जाकर कि इस गोचर काल के दौरान सूर्यदेव आपको सकारात्मक और श्रेष्ठ रिजल्ट प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो वहीं दोस्तों, जो नवम भाव होता है वह आपके पुण्यों का भी होता है। दूसरे लोगों की मदद करने की जो इच्छा हमारे हृदय में जागृत होती है उसी का भाव होता है। तो इस समय सूर्य देव के प्रभाव से आप कुछ लोगों की मदद कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य देव का यह जो गोचर काल है आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस समय सूर्य देव आपके साहस में वृद्धि करने के साथ साथ आपको धन संचित करने का रास्ता प्रदान करेंगी और भाग्य को जागृत करके आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएंगे। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर सूर्य देव का गोचर प्रभाव आपके लिए। अब चलिए जान लेते हैं सूर्य देव को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी अवश्य करना चाहिए उसके बारे में। तो नियमित रूप से सूर्योदय से पहले सोकर के उठ जाइए और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। इसके अलावा सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका रोजाना 108 बार उच्चारण करें। इससे सूर्य देव आपके लिए सफलता के रास्ते खोल देंगे और आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।